मम्मी जी, मेरे माता पिता के पैसे कैसे शुभ हो गए जब उनका तस्वीर आज शुभ है। मन बहुत उदास है और आंसू है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपने कांपते हाथों से पापा की तस्वीर को पेपर में लपेट रही हूँ, क्योंकि इस तस्वीर को पेपर में लपेट कर अलमारी में रखना था। बाद में इसका क्या करना है वो मेरे ससुराल वाले डिसाइड करेंगे, क्योंकि सब लोगों को मुताबिक इस तस्वीर में मेरे घर में नहीं होना चाहिए था। मैं सुनंदा जब से मेरी शादी होकर आई हूँ, मैं इस घर को अपना घर ही समझती है और इसलिए चाहे साफ सफाई हो, चाहे इसकी सजावट हो, चाहे इस घर के लोगों को अपना मानना हो, मैंने दिल से सब कुछ किया है जो एक बहू का फर्ज होता है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश हूँ। परवीन बहुत अच्छे पति हैं, पिता और बेटे हैं। मेरे ससुर नहीं हैं, पर मेरी सास माया जी अच्छी हैं। बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जल्दी ही दूसरे की बातों में आ जाती हैं और उसके बाद परेशानी मुझे और मेरे पति को उठानी पड़ती है। एक देवर है मयंक, जो माँ के अंधा भक्त और लाडले हैं। उनकी अपनी पत्नी को कैसे बनेगी यह तो भगवान ही जाने, क्योंकि अभी तक तो शादी नहीं हुई है। 2 बच्चे हैं, सागर और शुभांगी, जो घर में सभी के लाडले हैं। 2 महीने पहले ही मेरे पापा का देहांत हुआ है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। माँ को तो कभी देखा नहीं। सुना है कि जब मैं 2 साल की थी तब माँ और पापा का तलाक हो चुका था। उसके बाद पापा की दूसरी शादी नहीं की और मेरे परवरिश में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। मेरे पापा मार्केटिंग का काम करते थे, पर मेरी दादी की मौत के बाद पापा घर में ही एक किराने का दुकान चलाने लगे, क्योंकि मेरी परवरिश ही उनकी प्राथमिकता रही है। उसी किराने की दुकान से उन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी शादी की। प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास बस वही एक मकान था, जो मेरे जन्म से पहले ही उन्होंने खरीदा था। मेरे पापा की मृत्यु के बाद 20 दिन से तो मैं उसी मकान में रही, पर कब तक वहाँ अकेले रहती, इसलिए फिर एक कमरा छोड़कर बाकी के 3 कमरे में दुकान को किराया पर चढ़ाकर मैं अपने पापा की तस्वीर को लेकर इस घर में आ गई। वह तस्वीर जिसे पापा की शौक के लिए तैयार किया गया था। मैंने यह तस्वीर मेरे ससुर जी के तस्वीर के पास हाल में ही लगा दी। 1-2 दिन तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे मैंने यह नोटिस किया कि कुछ न कुछ बात जरूर है, पर शायद मेरे सामने तो कोई नहीं कहता। वक्त यूं ही चल रहा था। फिर एक दिन मैंने परवीन जी से मेरी सास और देवर को बात करते हुए सुना, देख परवीन, सुनंदा से कह दे कि अपने पापा की तस्वीर यहाँ से हटा दे। भला बेटी के ससुराल में भी माता पिता की तस्वीर लगाते हैं क्या? कल तेरी बुआ आई थी, वह भी कह रही थी। कैसी बात कर रहे हो माँ? सुनंदा अभी तक पापा जी की मृत्यु से उभर नहीं पाई है और आप इस तरह की बात लेकर बैठ गई। भाई, कल पंडित जी आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि ऐसी तस्वीर शुभ नहीं होती। आने जाने वाले लोग की टोकते हैं हमें, न लगाइए हमारी माता पिता की तस्वीर। क्या हमारे माता पिता खत्म नहीं हुए हैं, या हमें उनसे प्यार नहीं करते, इसलिए पहले ही वो लोग कुछ और कहें? मुझे वह देखकर सब चुप हो गए। मैं कुछ नहीं कर पाई, बस मेरे आंखों से आंसू गिर गया और मैं अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मैंने वह तस्वीर हॉल से हटाया और अपने कमरे में लगा दिया, पर इससे भी शायद मम्मी जी को समस्या थी। दूसरे दिन मौसी सास आई तो उन्होंने भी यही बात कही। अरे सुनंदा, बेटी के माता पिता की तस्वीर ससुराल में शुभ नहीं होता। अपने पापा की तस्वीर को यहाँ से हटा दो। लेकिन मौसी जी, आप तो यहाँ तस्वीर मैंने अपने कमरे में लगा दी, अब क्या समस्या है फिर? वही बात, हाँ ना, यह कमरा भी इस घर का हिस्सा है। इस तस्वीर को हटाओ और पैक करके अलमारी में रख दो। बाद में सोचेंगे कि इसका करना क्या है। लेकिन 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 कुछ नहीं, जो कहा गया वही करो।
उतना करो। हमारे घर में भी कुछ शगुन होते हैं और वस्तुओं के हिसाब से यह तस्वीर शुभ नहीं। वैसे भी शोक सभा की तस्वीर है, माँ जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा और कमरे से चली गई। सुनंदा, माँ जो कहती है वैसा कर दो। आखिर उन्हें जिस चीज से शांति मिलती है वैसा काम कर लो। आखिर कब तक लड़ते रहेंगे? पिछले 1.5 महीने में कई बार तो सुन चुके हैं। मानता हूँ कि तुम्हारे भी इमोशन है, पर प्लीज समझो। शाम को परवीन जी ने भी कहा, आखिर थक हार कर मुझे यह तस्वीर पैक करके अलमारी में रखना ही पड़ रहा था। मेरे पापा की तस्वीर के लिए भी मेरे घर में कोई जगह नहीं। कुछ दिन बाद मैं तस्वीर अपने पापा के घर में ही रखाई। कम से कम मेरे पापा की तस्वीर अपने घर में तो रहेंगे। वक्त यूं ही बीतता रह गया। कुछ समय बाद मेरे देवर ने नौकरी छोड़कर बिजनेस करने की सोची। अपने बिजनेस शुरू करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। उनके लिए उन्होंने और माँ जी ने परवीन जी से कहा, पर समस्या यह थी कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए परवीन जी ने लोन लेने के लिए कहा। भाई, एक काम करते हैं, हम लोग लोन के लिए बैंक में अप्लाई कर देते हैं। कल सरकार भी नए स्टार्टअप के लिए अच्छा खास लोन देने को तैयार है। बस आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। लोन के बात सुनते ही माँ जी और देवर जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि परवीन जी लोन के लिए कह देंगे। फिर माँ जी ने बात संभालते हुए कहा, अरे लोन की क्या जरूरत है? पैसा है तो सही। कहाँ है माँ? नौकरी भी तो करते हैं हम लोग, इतना पैसा कहाँ से हमारे पास? अरे सुनंदा के पापा का मकान तो है सही, वैसे भी अब कौन रहता है वहाँ, उसका बेचकर स्टार्टअप में लगा देते हैं। बाद में जब पैसे आएंगे तो सुनंदा को वापस कर देंगे। देखो माँ, वह मकान सुनंदा के पापा का है। मेरे इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। के मकान का क्या करना है सुनंदा ही सोचे, मुझे कोई लेना देना नहीं। आपको बात करनी है तो आप सुनंदा से कर लीजिए। परवीन जी के मुंह से यह सुनकर माँ जी ने मुझे बाहर बुलाया और मेरे बाहर आते ही माँ जी कहना शुरू कर दिया, देख सुनंदा, मयंक को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत है। हम लोग उसके काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? हम लोग से ही मदद मांग रहा है और फिर बिजनेस में तरक्की करेगा तो उसके साथ साथ हम सबकी भी तो तरक्की होगी। समझ रही है तू ना बेटा? हाँ माँ जी, मैं सब कुछ समझ रही हूँ। आप जो कहना चाहती हैं उस बात पर आइए। मैं कह रही हूँ कि तेरे पापा का जो मकान है उसे बेचकर तू अभी मयंक को पैसे दे दे। बाद में मयंक का बिजनेस सेट हो जाएगा तो वह तुझे वापस कर देगी। पर माँ जी, उन पैसे का तो आप लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? मेरे पापा के मकान के पैसे तो आप लोगों के लिए अशुभ होंगे ना? यह क्या कह रही है? भला पैसे कभी अशुभ होते हैं क्या? बेटी के ससुराल में माता पिता का तस्वीर अशुभ हो सकता है पर उनके पैसे अशुभ नहीं होते? ये कैसी सोच है? वो मकान मेरे पापा की याद समेटते हैं और उसे मैं हरगिज नहीं बेचूंगी। इससे अच्छा तो आप लोन लेकर ही बिजनेस शुरू कर लें। कहकर सुनंदा कमरे में चली गई और माँ जी मयंक परवीन जी का चेहरा ही देखते रह गए। परवीन जी ने भी सुनंदा की बात ही सहमति जताई। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना।